अच्छा, तो हमने जो है वो पार्ट नंबर 6 कर लिया। अब हम इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं, ठीक है। तो 6 हमने कर लिया। हमने देख लिया कि अगर हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो जिसमें x और p ऑफ x हो तो उसका मीन और वेरिएंस हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। अब हम पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में आपसे कहा हुआ है कि मीन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का 20 है और वेरिएंस 16 है और आपको कैलकुलेट करना है n, p और q। अच्छा, तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास मीन और वेरिएंस है ये, और हमें फाइंड एन, पी और क्यू, 3 चीज़ें फाइंड करनी है, 2 चीज़ें हमें गिवन है। तो हम ये बात जानते हैं कि जितने हमारे पास अननोन्स होते हैं उतनी हमारे पास इक्वेशंस बनती हैं। लेकिन इस सवाल में हम देखें तो हमारे पास इक्वेशन तो 2 बनेंगी लेकिन अननोन हमारे पास 3 है। लेकिन ये प्रॉब्लम इसलिए सॉल्व हो जाएगी क्योंकि हमें ये बात पता है कि q बराबर होता है 1 माइनस पी के। तो अगर हमें p पता चल जाए तो हमें q पता चल जाएगा। तो एक्चुअली हमारे पास तो अननोन जो है वो 2 ही है, n और p, और हमें नोन भी 2 ही चीज़ें हैं। तो हम 2 इक्वेशंस बनाएंगे। 2 अननोन के लिए हमें 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। तो हम जैसे कि इस बात जानते हैं कि जो मीन होता है बाइनोमियल का वो होता है एन पी, और जो वेरिएंस होता है बाइनोमियल का वो होता है एन पी क्यू। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एन पी 1 माइनस पी के अंदर, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 2 ही इक्वेशंस बनानी है, हमें 3 इक्वेशंस हमारे पास बन नहीं रही हैं, तो हमारे पास 2 ही अननोन होने चाहिए। तो हमने सबसे पहले मीन लिख दिया, ठीक है। मीन हमारे पास है एन पी और मीन हमें गिवन है 20। तो हम चाहें तो इससे अपनी p की वैल्यू या n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो हम p की निकाल लेते हैं। p आ गया हमारे पास 20/n, ठीक है। तो हम इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 अप्लाई करी है। अब हम इस वाली वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में डाल देते हैं, ठीक है। तो हम ये बात जानते हैं कि एक इक्वेशन से हम वैल्यू निकालते हैं और दूसरी इक्वेशन में हम उस वैल्यू को डाल देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 में डाल देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास वेरिएंस इज इक्वल टू एन पी 1 माइनस पी। वेरिएंस हमें पता है, वेरिएंस हमारे पास है 16, एन है हमारे पास एन ही है, पी हमने अभी फाइंड करा है, पी हमारे पास है 20/n, और यहाँ पे भी हमारे पास 1 माइनस 20/n हो गया, ठीक है। आप चाहो तो n की वैल्यू निकाल लो, आप चाहो तो p की वैल्यू निकाल लो, जो आपको इजी लगे। तो ये वाला n इस वाले n से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा 16 इज इक्वल टू 20 1 माइनस 20/n। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 20 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। आपको पता है जब भी प्लस माइनस का साइन होता है तो हम एलसीएम लेते हैं, तो हम एलसीएम n ले लेते हैं। तो ये n जो है यहाँ पर आ जाएगा, ये n माइनस 20 हो जाएगा। आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा देते हैं। तो ये हो जाएगा 16n इज इक्वल टू 20n माइनस 20। 16n इज इक्वल टू 20 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 400 हो गया ये। अब आप चाहो तो सब चीज़ों को राइट पे ले आओ या सब चीज़ों को लेफ्ट पे ले आओ। तो हम सबको लेफ्ट पे ले आते हैं, सब चीज़ों को मतलब n को एक जगह कर लेते हैं, और जो कांस्टेंट है जिसके साथ n नहीं है उसको हम दूसरी साइड पे रखते हैं। तो 16 माइनस 20 हो गया माइनस 4n इज इक्वल टू माइनस 400। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 4 और ये हो जाएगा 100, ठीक है। अब जो हमने p की इक्वेशन बनाई थी जो 20/n थी, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं, ठीक है। और अब हम
इक्वेशन नंबर 3 में डाल देते। इक्वेशन नंबर 3 जो हमने बनाई थी वो बनाई थी P इज इक्वल टू 20/n। तो P हो जाएगा 20/100, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से करना, ये हो जाएगा 1/5। तो P जो है वो हो गया 1/5, आप चाहो इसको 1/5 रहने दो। Q जो है वो 1 माइनस P होता है, तो Q हो गया 1 माइनस 1/5। तो आप इसको चाहो डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लो या चाहो तो एलसीएम लेके कर लो। तो हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लेते हैं। तो हमें करना है 1 माइनस 1/5, ठीक है। हम ब्रैकेट का यूज करेंगे, हमारे पास आ गया 0.8। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन होता है SD वाला, ठीक है। हम ये SD वाला ऑप्शन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास डेसिमल में भी आ सकता है। तो 0.8 जो है वो हमारे पास होता है 4/5। या तो आप इसको डेसिमल में रहने दो या आप इसको फ्रैक्शन में कर लो, या आपको पता है प्रोबेबिलिटी हम परसेंटेज में लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर सकते हैं हम इसको। तो प्रोबेबिलिटी डेसिमल में भी होती है, पॉइंट्स में भी होती है, फ्रैक्शन में भी होती है, और अगर आप इसको कन्वर्ट भी करना चाहें तो आप इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो प्रोबेबिलिटी है ये है PB और QB, तो दोनों को हम परसेंटेज, फ्रैक्शन और पॉइंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास n आ गया 100, P आ गया 1/5 और Q आ गया 4/5। तो ये हमारे पास इसका हो गया आंसर।